तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे धमाकेदार इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो अंकों का गुणा कैसे करें। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों हम जानेंगे कि दो अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। यदि दोस्तों आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि दो अंकों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, तो हम बिल्कुल दोस्तों बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल एडवांस की ओर। ठीक है, यानी बेसिक का मतलब दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। तो देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए गुणा किस प्रकार से किधर किया जाता है। तो दोस्तों गुणा हमेशा इस तरफ से इस तरफ किया जाता है, यानी दोस्तों हम इधर से चलते हैं और इधर की ओर चलने लगते हैं। यानी दोस्तों पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो दो अंकों में दोस्तों गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 4 से हम करेंगे इसमें 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 इसमें। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कुछ ट्रिक होती है, यहाँ पे जो यूज होता है, यहाँ पे एक यक्स या फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हो। उसके बाद हम पुनः दोस्तों दूसरे अंक से गुणा करते हैं। तो कैसे करते हैं सबसे पहले ध्यान से देखिए। तो पहले तो हम दोस्तों इस 4 से हम कर लेते हैं इस 5 और 2 और 7 और 8 में गुणा। तो चलिए करते हैं। 4 पंचे दोस्तों इससे गुणा करेंगे इसमें, तो 4 पंचे 20। 20 दोस्तों हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों 20 की हो जाएगी 0, जो कि हम यहाँ पे रख देते हैं, और हासिल कितना हो जाएगा 2। अब हम 4 से 2 में करेंगे, तो 4 दूना 8, हासिल 2 10। 10 की दोस्तों हो जाएगा 0, हासिल 1 मन में रखेंगे। अब इस 4 से दोस्तों हम 7 में करेंगे, तो 4 सत्ते 28 और हासिल 1 29। 29 की दोस्तों हो जाएगी 9, हासिल 2 हो जाएगा, 2 हम मन में रखेंगे। अब 4 का दोस्तों 8 में करेंगे, तो 4 8 32 और 32 2 34। तो हम लिख देंगे पूरा का पूरा 34। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हमने इस 4 अंक से यानी इस 4 से हमने चारों अंक में गुणा कर दिया। अब बारी है दोस्तों 5 की। जब हम दूसरे अंक से दोस्तों हम चारों में गुणा करने चलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पे इसके लास्ट वाले में यहाँ पे हमें कट लगा देंगे, यानी यक्स बना लेंगे। चाहे दोस्तों आप यक्स बनाओ, चाहे आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम 5 से हम इस चारों में गुणा कर सकते हैं। तो हमने एक कट यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस 5 से हम इसमें 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 चारों में गुणा कर लेते हैं। तो पचम दोस्तों 25, 25 की हो जाएगा हमारा 5, हासिल 2 मन में रखेंगे। अब 5 से 2 में करेंगे, तो 5 दूना 10 और 2 दोस्तों हासिल था, 5 दूना 10 2 12। तो 12 की 2, हासिल फिर से 1। अब 5 से करेंगे 7 में, तो 5 7 35 और 35 1 36। 36 की 6, हासिल दोस्तों 3। अब 5 से करेंगे 8 में, तो 5 8 40 और 40 3 43। तो यहाँ पे हम कर देंगे दोस्तों 43। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने इस 4 से भी इस चारों में गुणा कर दिया, इस 5 से भी इस चारों में गुणा कर दिया। अब करेंगे दोस्तों हम जोड़। अब दोस्तों खत्म हो गए तो क्या करेंगे, जब दोस्तों दोनों अंक से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो हम करते हैं उसके बाद जोड़। जोड़ कैसे करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर भी सीधा 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 ऐसे जुड़ता है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 0 और x को जोड़ोगे तो यहाँ पे दोस्तों 0 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसे जोड़ेंगे हम, 0 ऊपर है, नीचे कितना है 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा। अब इसे जोड़ेंगे 9 और 2, 9 2 कितना होता है 11, 11 की 1, हासिल भी दोस्तों 1 हो जाएगा, मन में रखेंगे हासिल 1। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, 6 4 10, हासिल 1 11, 11 की 1, हासिल फिर से 1। यहाँ पे 3 और 3 कितना होगा 6, हासिल 1 7। तो लिख देंगे हम 7। यहाँ पे कितना है 4, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 4 ऐसे उतर जाएगा। तो दोस्तों ये इसका हो गया आंसर। चलिए इसी प्रकार हम इसको भी देख लेते हैं, ताकि हमारा जो डाउट हो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको करते हैं दोस्तों। इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 3 से इस 3 में और 9 में 5 में 2 में गुणा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। पहले 3 में 3 से करेंगे, तो 3 3 का दोस्तों हो जाएगा हमारा 9, यानी 9 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे 9 में, तो 3 9 27, 27 हो जाएगा दोस्तों हमारा 7, हासिल हासिल हो जाएगा 2। अब 3 से करेंगे 5 में, तो 3 5 15 और 15 2 दोस्तों होता है 17। तो 17 की दोस्तों हो जाएगा 7, हासिल दोस्तों 1 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे दोस्तों हम 2 में, तो 3 दूना 6, हासिल 1 7। तो यहाँ पे हम कर देंगे 7। अब दोस्तों फिर पुनः क्या करेंगे, हम जब दूसरे अंक में गुणा करने चलते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे क्या लगाते हैं, यक्स बना लेते हैं, यानी कट लगा देते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों। तो 9 का करेंगे 7, 9 का करेंगे 3 में,
तो 9 त्रिक 27, 27 को दोस्तों हो जाएगा हमारा 7, हासिल कितना हो जाएगा 2। अब 9 का 9 में करेंगे तो 9 81, और 81 दो दोस्तों हो जाएगा 83, और 83 के दोस्तों हो जाएगा 3, और हासिल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हासिल 8 मन में रखेंगे। अब 9 का करेंगे इसमें 5 में, तो 9 पचे 45, और 45 8 जब जोड़ेंगे आप, 45 8 कितना होगा दोस्तों 45 5 50 यानी 53, 53 दोस्तों 53 की 3, हासिल 5 हो जाएगा। अब 9 का करेंगे 2 में, तो 9 दूना 18, और 18 5 कितना होता है 18 5 23, तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों 23 लिख देंगे, है ना बिल्कुल आसान दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी का हम कर लेंगे जोड़। दोनों अंक से दोस्तों हमने चारों में गुणा कर दिया, अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा जोड़ लेंगे। तो यहाँ 9 है, यहाँ पे x, यानी यहाँ पे 9 ही आएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 7, और 7 कितना होता है 14, तो 14 यहाँ पे लिख देंगे, हासिल 1 हो जाएगा। अब इसे जोड़ते हैं 7 3 10, हासिल 1 11, 11 की 1, हासिल भी 1। अब 7 और 3 कितना होगा 7 3 10, हासिल 1 11, 11 की फिर से 1, हासिल फिर 1। यहाँ पे दोस्तों कितना है 23, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 23 हासिल 1 24, तो हम लिख देंगे दोस्तों 24। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए इसी प्रकार से दोस्तों एक और कर लेते हैं यहाँ पे, इसे मैं आपको बताऊंगा, ये वाला आप अभी करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसे बता देता हूँ, उसके बाद ये आप कर लीजिएगा। इसको भी दोस्तों उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने किया था। क्या करेंगे दोस्तों, इधर से हम इधर इसको और गुणा करके चल देंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ 7 से पहले करेंगे इसमें 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 इसमें, यानी 7 से हम चारों में करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे 7 करना दोस्तों हो जाएगा हमारा 7। अब 7 का करेंगे 8 में, तो 7 8 56, और 56 के दोस्तों 6 होता है, हासिल कितना होता है 5। तो 7 का अब करेंगे 3 में, तो 7 त्रिक 21, और 21 5 कितना होता है 21 5 26, 26 के 6 फिर से हासिल दोस्तों 2 हो जाएगा इस बार। तो 7 का 7 में करेंगे 7 7 49, और 49 और 2 कितना होता है 51 होता है, तो 51 हम पूरा उतार लेंगे, ठीक है। अभी हमने दोस्तों 7 से किया इस चारों में, अब क्या करेंगे 1 से। जब दूसरे अंक से दोस्तों गुणा करने चलते हैं तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक कट लगा देते हैं, यानी x बना देते हैं, यहाँ पे x का कोई वैल्यू नहीं होता। अब 1 से कर लेंगे हम इस चारों में, तो 1 1 करना दोस्तों 1 से 8 में करेंगे, तो 1 अट्ठे 8। अब 1 से करेंगे 3 में, तो 1 तिक्के 3। अब 1 से 7 में, तो 1 सत्ते 7। ये हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों अंक से गुणा हो गया, अब करेंगे हम इसका जोड़। तो सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, 7 यहाँ पे 7 ही हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 1 7, यहाँ पर भी हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे 8 6 कितना होता है 14, 14 के दोस्तों हो जाएगा 4, हासिल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 1 4, हासिल 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, और ऊपर कितना है 5, तो 5 सॉरी 7 और 5 कितना होता है 12, तो हम पूरा का पूरा 12 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों लास्ट में पूरा लिखा जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से गुणा किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोग आप कर लोगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये दोस्तों आपको अभी करना है CW, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ अभी का भी होमवर्क, इससे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा।